स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम परमाणु की संरचना पाठ में संयोजकता के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम अब तक पढ़ चुके हैं कि बोहर ने परमाणु मॉडल दिया और उसके अंदर बताया गया कि एक नाभिक के चारों तरफ कक्ष उपस्थित होते हैं और प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं और उन कक्षों के नाम K, L, M, N और इससे भी आगे ऐसे ही चलते चले जाते हैं। हमने यह भी पढ़ लिया था कि जो K कक्ष है यह नाभिक के सबसे पास वाला कक्ष होता है और इसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसी प्रकार बाकी के सभी कक्षों में अधिकतम केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। जैसे अभी हम उदाहरण लें, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं? तो आपका उत्तर होगा हीलियम। परमाणु संख्या 2, तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2 और क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तब उस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में आ जाएंगे। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। 8 मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या हो गई 10। जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या वही उसकी परमाणु संख्या और इसके लिए तत्व है नियॉन। तो यहाँ पर हमने देखा कि हीलियम, इसके भी बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका अष्टक पूरा है। और ऐसे ही नियॉन, इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्ष वह कक्ष होगा जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे अगर हम हीलियम की बात करें तो वहां पर जो हमारा बाह्यतम कक्ष है वो K है, नियॉन के केस में वो L है। और जिस भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे या फिर उसका अष्टक पूरा होगा, वह रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि जब भी 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं तब हमेशा इलेक्ट्रॉन की या तो साझेदारी होती है या आदान प्रदान होता है, मतलब स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु। यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है, परमाणु एक नया अणु कब बनाएंगे? जब उसका अष्टक पूरा नहीं होगा। मतलब हर एक परमाणु यही चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए, केवल उस स्थिति में ही परमाणु सक्रिय हो। और जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण लिया, हीलियम का लिया, नियॉन का लिया। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने देने की संभावना नहीं है क्योंकि इन दोनों के अष्टक पूर्ण हैं, तो इस केस में संयोजकता 0 होगी। चलिए अब हम उदाहरण लेते हैं परमाणु संख्या 11 सोडियम का। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लिखना शुरू करेंगे 2, 8, 1। मतलब अब बाह्यतम कक्ष सोडियम के केस में हो गया M कक्ष और M कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यह जो सबसे बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसे कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और यहां पर हम देखेंगे हीलियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 हैं, नियॉन में 8 हैं, सोडियम में 1 है। अब क्योंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है बजाय के 7 और इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करने के, तो सोडियम की संयोजकता हो जाएगी 1। अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। परमाणु संख्या 12 मैग्नीशियम 2, 8, 2। अब इस स्थिति में क्योंकि सबसे बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यह 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दिए जा सकते हैं बजाय के 6 इलेक्ट्रॉन लेने के, तब इस स्थिति में 6 लेने हैं मुश्किल, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं तो संयोजकता यहाँ पर हो गई 2। तो यहाँ पर हमने यह बात समझ ली कि जितने
इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, या तो वो साझेदारी कर ले एक परमाणु, या फिर वह अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दे, या एक या दो इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यह जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसे कहा जाता है संयोजकता शक्ति या फिर संयोजकता। चलिए अब हम उदाहरण लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का प्रतीक O, परमाणु संख्या 8 और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 6। अब यहां पर अगर हम देखें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 6 है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि संयोजकता भी 6 होगी। संयोजकता क्या है कि अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अष्टक 8 पर पूरा होगा तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहां से हमें ये बात समझ में आई कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके बाद उसकी संयोजकता हो जाएगी 2। आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता निकालने का प्रयास अवश्य करें।